आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कई समाजों पर जो है वो अत्याचार किया जा रहा है, अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आपने किया है। बड़े स्तर पर प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। 10 तारीख को इस सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अन्याय के खिलाफ जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों, सिखों, जैनों, बुद्धिस्टों पे, ईसाइयों पे किया जा रहा है, इसके खिलाफ सभी प्रदेश मुख्यालयों पे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो है राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर जो है, और जितनी भी घटनाएं प्रदेशों में हो रही हैं पिछले हाल 1 डेढ़ महीने के अंदर की, उन सब से अवगत जो है वहाँ के लेटर भेज के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को अवगत कराया जाएगा कि इस अन्याय को क्यों नहीं रोका जा रहा है, कानून व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी की जा रही है। और क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अन्य धर्मों की धार्मिक आस्था का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारे सवाल जो है इसका जवाब महामहिम राष्ट्रपति जी के जरिए हम उम्मीद करेंगे कि वो सरकारों से पूछे और सरकारें जवाब दें, क्योंकि हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया दोनों का सम्मान करते हुए अपनी बात को रखना है। कई नेता कार्यकर्ता आपके हैं आज अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन भी दिया गया आज और राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे हैं। क्या आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, वो हमारी ही तो देख रेख में हो रहा है भाई। जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, मैंने इतनी सारी घटनाओं का जो है पूरा जो है ब्यौरा ऑन रिकॉर्ड दिया है कि SC ST OBC के और मुस्लिम समाज पे जिस तरह का अन्याय हो रहा है, ये घटनाएं हैं जो हुई, मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, झारखंड में हुई, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में हुई, और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा हुई। मैंने आपको 20 घटनाओं की जानकारी दी, जिसमें हत्या भी हुई, बलात्कार भी हुआ, और तमाम तरह की, और कुछ जगह जैसे तमिलनाडु में हुई, हाथ काट दिए गए बुलेट चलाने पर। तो इससे प्रतीत होता है कि ये अमृतकाल नहीं, अमृतकाल है। जिन लोगों के लिए अमृतकाल हो उनके लिए हो सकता है, SC ST OBC के लिए तो ये, माइनॉरिटी के लिए तो ये मृतकाल है कि उनकी ना उनको जीते जी सम्मान मिल रहा है, ना मरने के बाद सम्मान मिल रहा है। इससे हटकर एक सवाल है कि आपने भी देखा होगा, बसपा प्रमुख मायावती ने पहले आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी थी, लोकसभा चुनाव में वो प्रचार करते हुए भी नजर आए थे। अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने हटाया, उसके बाद आकाश आनंद को पद मुक्त किया गया और फिर पार्टी से ही निष्कासित किया गया। आज उनके पिता को भी जो है वो कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। किस तरह से आप मायावती के इन फैसलों को देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं उनके फैसलों पे कोई टिप्पणी करने का अधिकार मेरे पास नहीं। वो अपनी पार्टी की प्रमुख है और वो कोई भी फैसला ले सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया कभी वो फैसला लेती है, कभी उस फैसले को बदलती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव में उन्हीं की पार्टी के कोऑर्डिनेटर द्वारा एक बयान दिया गया और उनके तत्काल बाद उनको जो है पदमुक्त किया गया। ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया, ये इस तरह का जो है एक बात लिखी गई प्रेस नोट में कि वो अभी परिपक्व हैं। फिर 45 डेज बाद दोबारा से जो है उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अब मुझे नहीं समझ आया कि 45 दिन में कौन सी ट्रेनिंग हुई कि परिपक्व हो गए। फिर 1 साल भी नहीं बीता उस बात को, अब दोबारा से जो है उनको पहले पद मुक्त किया गया और फिर जो है सारे पदों से निष्कासित, और निष्कासित ही नहीं किया। एक इस तरह का आरोप, जैसे घर की बात, परिवार की बात प्रेस नोट में लिखी गई कि उसकी पत्नी और ये सब चीज़ें। हालांकि इन चीज़ों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में आ गई और ये होनी भी नहीं चाहिए थी। हालांकि वो बड़ी नेता हैं, बहुत समझदार हैं, उन्होंने क्या किया क्यों किया उनको बेहतर पता होगा। लेकिन फिर जो है इस बार आपने उसको अहंकारी, स्वार्थी और तमाम तरह के शब्दों से नवाजा, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि बहन जी क्या कर रही है। लेकिन बहन जी अपनी पार्टी में सुप्रीम है, वो जो भी चाहे निर्णय ले सकती है, मैं इसमें क्या आपको कर। लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में बसपा टूट की कगार पर है, क्योंकि जिस तरह से पारिवारिक कलह सामने आ चुका है? देखिए, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता, उनके पार्टी का निर्णय और उनको वो क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं उनको पता होगा। आज़ाद समाज पार्टी तेज़ी से बहुजन समाज में जो है उनका विकल्प और उनके लिए जो है एक अच्छा प्लेटफार्म बनने, क्योंकि बहुजन समाज के हर मुद्दों पर आज़ाद समाज पार्टी, चाहे 49 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती पे जो है जो फ्रॉड हुआ उसका मामला हो, या जुल्म जाति अत्याचार हो, सब पे जो है आज़ाद समाज पार्टी के लोग सड़कों पर रहते हैं। चाहे पंचायत सहायक हों, चाहे ग्राम रोजगार सेवक हों, चाहे आशा आंगनबाड़ी भोजन माता हो, चाहे जो है होमगार्ड के जवान हो, पुलिस के जवान हो, या बेरोजगार नौजवान हो, किसान हो, सबके मामलों पर आज़ाद समाज पार्टी के लोग आंदोलन भी करते हैं, मूवमेंट भी चलाते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, और जनता का आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है। आप चाहते हैं कि आकाश आनंद इधर आ जाए? देखिए, मैं क्या चाहता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्या चाहते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ
कि आज़ाद समाज पार्टी तेज़ी से आगे बढ़े और इसके जरिए जो है हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाएं और जो गरीब हक वंचित समाज है उनको मुख्य धारा में लेकर आर्थिक सशक्तिकरण भी उनका करें, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा का सुनिश्चित करें और एक जो है न्यायप्रिय जो है शासन व्यवस्था चलाएं, सब लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जो हेल्थ सिस्टम बने और न्याय हो और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि बहन बेटियां सम्मान से जी सकें, लोगों के साथ हिंसा ना हो। हम तो अपनी इस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और हम लोग काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने अबू आजमी को लेकर बयान दिया। अबू आजमी का बयान आपने सुना होगा, औरंगजेब को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि या तो समाजवादी पार्टी निष्कासित करे उन्हें या माफी मांगे या फिर अबू आजमी को उत्तर प्रदेश ले आए। उत्तर प्रदेश जानता है उपचार किस तरह से करना। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में महाराज जा उनकी वहाँ सरकार है, काहे को बेकार में यहाँ जो है किसी का नाम लेकर उस तरह की बातें कर रहे हैं। वहाँ की सरकार कहीं उन पर कार्रवाई कर दे, काहे को ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देखो, मैं फिर आपसे कहता हूँ, जब आरोपी मुस्लिम समाज का हो या कि कोई मुस्लिम समाज के विषय में बात हो तो मुख्यमंत्री जी बहुत दम भरते हैं। वहीं जो है आरोपी अगर स्वजातीय हो तो उसको पूरी छूट मिलती है या उसका संरक्षण होता है, ये हमने देखा है। मुख्यमंत्री जी के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ तो कानून व्यवस्था अच्छा नहीं कर पा रहे। मथुरा में क्या हुआ, राधे श्याम बघेल की जो है लटका के हत्या कर दी गई, लोगों पे गोली चला दी गई, बारात रोक ली गई। मेरठ में जो है गुंडों ने बारात में हमला कर दिया। शामली में, जलालाबाद में जो है बारात रोक दी गई। तमाम हिंसाएं हो रही हैं, तमाम तरह से लोगों के आगे मुसीबतें हैं। जालौन में एक टीचर को जो है मार दिया गया है, तो आप उसकी तो सुनवाई नहीं करें। आप इस पर भी बोलो कि आपने जो है एक पटेल जो है समाज की बेटी मध्य प्रदेश की जो कथावाचक थी, जो कथा का आप ही का कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही थी, आपके झंडे को, उसको भी जब जाति की वजह से आप कथा नहीं करने दे रहे हो, इसके बारे में भी उनको बोलना चाहिए और उनको जाना चाहिए। उन सब तमाम दलित परिवारों के पास, पिछड़े वर्ग के परिवारों के पास जिनका अन्याय हुआ, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं अपनी सरकार में आपको जो है संरक्षण नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कानून व्यवस्था अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे। उनको क्षमा याचना करनी चाहिए उन परिवारों से। तो ये तो नहीं कर पाए मुख्यमंत्री। क्या बात करते हैं मुख्यमंत्री इधर उधर की। महाराष्ट्र को छोड़ के पहले उत्तर प्रदेश का ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।